6 फरवरी को भारतीय संगीत जगत ने अपनी स्वर कोकिला खो दी। लता मंगेशकर नहीं रहीं। उनके निधन के बाद दुनिया भर से उनके फैंस शोक में हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस सब के बीच उनके एक पुराने इंटरव्यू की एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है, जहां पत्रकार पूछते हैं, अगर आपको एक इच्छा दी जाए तो आप क्या मांगेंगी? लता मंगेशकर जवाब देती हैं, मैं पुनर्जन्म में भरोसा करती हूँ, फिर भी चाहती हूँ कि मरने के बाद फिर मेरा जन्म ना हो। मुझे भगवान दोबारा जन्म ना दे तो अच्छा है, एक जिंदगी काफी है। लता मंगेशकर से यह सवाल पूछा था जर्नलिस्ट खालिद मोहम्मद ने। इस डिटेल्ड इंटरव्यू में लता जी ने अपनी लाइफ और करियर के कई पहलुओं पर बात की, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किस्से बताए। उन्हीं में से एक किस्सा जुड़ा था राज कपूर से। हुआ यूं कि राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की सोच रहे थे। अपनी नायिका के रूप में उनके जहन में लता का नाम था। चाहते थे कि किसी भी तरह लता फिल्म में एक्टिंग करें। लता ने बताया कि राज कपूर का ऑफर सुनकर वो हैरान रह गई। पूछा, मैं और हीरोइन? साफ मना कर दिया। लता जी ने बताया कि उनके सुनने में आया था कि फिर ये रोल हेमा मालिनी को ऑफर किया गया था। उन्होंने भी मना कर दिया क्योंकि वो कैरेक्टर के पहनावे के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। आगे हम सब जानते हैं कि वो रोल जीनत अमान ने निभाया। सत्यम शिवम सुंदरम की कास्टिंग से जुड़ा यह किस्सा यतीन्द्र मिश्रा की किताब लता सुरगाथा में भी मिलता है, जहां लता जी ने बताया था कि राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम की पटकथा उन्हें ही आधार बनाकर लिखी थी। वो चाहते थे कि लता मुख्य किरदार निभाएं, क्योंकि उस किरदार की आवाज ही पूरी कहानी का सबसे अहम पक्ष है। लता इसके लिए नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पर्दे पर आना तो मुझे गवारा नहीं, लेकिन इस फिल्म के लिए मैं अपनी आवाज दे सकती हूँ। काफी लोग नहीं जानते कि लता मंगेशकर के करियर की शुरुआत एक्टिंग से हुई थी। उनका नाम भी किरदार की ही देन है। बचपन में उनका नाम हेमा था, जिसे बाद में बदलकर लता किया गया। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाटक भाव बंधन की कैरेक्टर लतिका के नाम पर 1942 में उनके पिता के देहांत के बाद मंगेशकर परिवार के करीबी रहे डायरेक्टर मास्टर विनायक दामोदर ने अपनी फिल्म पहली मंगला गौर में लता मंगेशकर को एक छोटा सा रोल दिया। इसके बाद उन्होंने 1945 में आई एक फिल्म बड़ी मां में भी एक्टिंग की, जहां उनके साथ उनकी बहन आशा भोसले भी थी। 2008 में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि भले ही उनकी शुरुआत बतौर एक्टर हुई, लेकिन उन्हें एक्टिंग कभी पसंद नहीं थी। कहा, मुझे कैमरे के सामने हंसने, रोने और मेकअप लगाने से नफरत थी। इस दौरान मुझे सिंगिंग में मजा आता था। मुझे बचपन से सिंगिंग से लगाव था। लता मंगेशकर ने अपने दिल की सुनी और गायकी पर काम किया। परिणाम स्वरूप 36 भाषाओं में हजारों गानों को अपनी आवाज दी। यही वजह है कि उनके जाने के बाद पाकिस्तान के बाबर आजम से लेकर वेस्ट इंडीज के डैरेन गंगा तक सब उन्हें याद कर रहे हैं। दी ललन टॉप सिनेमा के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है सुमित।